वायुमंडल के दूसरे वीडियो में हम आपको वायुमंडल के बारे में पूरा नोट दे रहे हैं। चूँकि इसके बारे में टीचिंग पहले हो चुकी है, अब आपको नोट की आवश्यकता है तो वह मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप देखिए, जब हम वायुमंडल की बात करते हैं, एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, तो आप देख ले कि पृथ्वी के चारों तरफ पाए जाने वाले गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण रुका हुआ है। वायुमंडल 3 आधारभूत तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें गैस है, जलवाष्प है और धूल कण है। आइए अब हम लोग गैस के बारे में देखते हैं, जो मेजर गैसेज हैं हमारे वायुमंडल में। देखिए, सर्वाधिक जो गैस है वह नाइट्रोजन है, जो कि 78.084% है, और दूसरी सर्वाधिक गैस ऑक्सीजन है, 20.946% है, और तीसरी सर्वाधिक गैस आर्गन है, 0.934% है, और चौथी सर्वाधिक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो 0.039% है। नियान आप देखिए 5th में, जो कि 0.001% है। तो ये आपने गैसों के बारे में देख लिया। एक महत्वपूर्ण बात आपको देखना है, जो कि ओजोन के बारे में आप बराबर सुनते रहते हैं। आप देखिए, ओजोन गैस को सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाली जो गैस है वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। शॉर्ट में CFC बोलते हैं। यह कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बराबर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में आता है कि भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई थी। एग्जाम में आता है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी, तो आप बोलेंगे मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई थी और 1984 में लीक हुई थी। अब गैसों में आप देखिए, हरित गृह गैस के बारे में आप देखिए, ग्रीन हाउस गैस के बारे में जानिए। ग्रीन हाउस गैस वह गैस होती है जो हमारे वायुमंडल को गर्म करने में सहयोग करती है। इसको हमने एक ट्रिक बनाया है याद करने के लिए। लिखा हमने, ओ मीना कल काजल लगाना। इस ट्रिक के आधार पर जितने भी ग्रीन हाउस गैसेज है आप उनको याद कर सकती हैं। आप देखिए, ओ से ओजोन है, O3 आपका, यहाँ मी है, मी से मीथेन है, CH4 है। फिर आपका ना है, ना से नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O। और फिर कल से क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC है। और फिर आगे का है, का से कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 है। इसके बाद जल है, जल से जलवाष्प यानी H2O। तो यह ग्रीन हाउस गैसेज थी जिनके बारे में आपने जान लिया। और अब हम लोग एक टॉपिक और लेते हैं यहाँ पर, भू ऊष्मीकरण, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के क्या कारण हैं, इस चीज़ को आप देख लें। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि वे सभी गैसें जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं सभी ग्लोबल वार्मिंग में सहयोग करती हैं, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण रोल भू ऊष्मीकरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अदा करती है। तो आप देखिए, इसलिए मैंने यहाँ लिखा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पृथ्वी से होने वाली पार्थिव विकिरण, यानी पृथ्वी से जो विकिरण होता है वह पृथ्वी की ओर पुनः लौटा देता है, जिससे हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट में वृद्धि हो जाती है, अर्थात टेम्परेचर बढ़ जाता है वायुमंडल का। और इस तरह से जब वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ता है तो धरातल का भी तापमान बढ़ जाता है, और धरातल का तापमान जब बढ़ जाता है तो धरातल के तापमान बढ़ने को ही भू ऊष्मीकरण कहा जाता है।
भूउष्मीकरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सर्वाधिक महत्व होता है। एग्जाम में पूछा जाता है किस गैस का सर्वाधिक महत्व होता है, तो आप बोलेंगे कि CO2 गैस का सर्वाधिक महत्व होता है। एक बात और ध्यान देना है कि आग बुझाने में CO2 गैस का उपयोग किया जाता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट आपने देखा गैसों के बारे में। अब आप जो दूसरा है जलवाष्प, उसके बारे में आप देख लीजिए। वायुमंडल में सर्वाधिक जलवाष्प यानी वाटर वेपर 4 से 5 किलोमीटर ऊंचाई तक पाए जाते हैं, जिनसे 90% से ज़्यादा वर्षा होती है। और थर्ड जो तत्व पाया जाता है हमारे वायुमंडल में, वह है धूल के कण। एरोसॉल बोलते हैं, इसे डस्ट पार्टिकल भी कहा जाता है। वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कण से परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन और प्रकीर्णन स्कैटरिंग की क्रिया होती है, जिससे सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय लाल एवं नारंगी रंग उत्पन्न होता है। तो ये 3 चीज़ें आपने देख लिया। गैस देखा है आपने, जलवाष्प देखा है आपने, धूल के कण देखा। तो इस वीडियो में हम आपको इतना ही प्रोवाइड करते हैं। बाकी जो वायुमंडल के बारे में शेष पॉइंट है वह हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।